अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के एक ताकतवर तरीन इदारे की मुकम्मल हमायत और तायीद थपकी के नतीजे में एमक्यूएम पाकिस्तान में कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत पहले से पार्टी के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मज़ीद ताकत बख्शी गई है, उन्हें मज़ीद अख्तियारात सौंप दिए गए हैं। यानी तमाम तर तंजीमी और जो पॉलिसी अमूर हैं उनकी निगरानी भी उनके ज़िम्मे सौंप दी गई है। यहाँ एक बहुत ही अहम नौइयत का सवाल जन्म लेता है, वो ये कि पीएसपी को एमक्यूएम पाकिस्तान में ज़म करने वाले सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जिनके बारे में रियासती इदारों की एक पॉलिसी थी कि मुनासिब वक्त आने पर वो एमक्यूएम पाकिस्तान को ओवरटेक कर लेंगे, लेकिन ये नोटिफिकेशन, ये ऐलानात, ये जिम्मेदारियां ये जाहिर कर रही हैं कि रियासती इदारों की पॉलिसी में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या यू टर्न लिया गया है और मुस्तफ़ा कमाल को बाहर किया जा रहा है उस दौर से जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत से मुतालिक है। ये एक सवाल है, इस पे हम बात करेंगे आज। और फिर ये कि अमली जामा पहनाने के लिए कुछ ऑफर्स भी की गई हैं इस नई पॉलिसी के तहत मुस्तफ़ा कमाल को। उनके सामने कुछ ऑफर्स रखी गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल के जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, इस ऑफर्स से मुतालिक उनकी राय क्या है कि कौन सी ऑफ़र ठुकरा देनी चाहिए और कौन सी ऑफ़र मुस्तफ़ा कमाल को कबूल कर लेनी चाहिए। आखिरी वीडियो में मैंने कुछ एमक्यूएम लंदन अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी है उससे मुतालिक कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ बयान किए थे, लोग उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में ख़ुद एमक्यूएम लंदन की क़यादत से रहनुमाई लेंगे कि क्या पॉलिसी बदली है या स्टिल वही पॉलिसी है। आगे बढ़ने से कबल छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जिन दोस्त अहबाब ने मेरे इस नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान जो ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है, यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों ने उस नोटिफिकेशन को पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, सुन लिया होगा, लेकिन वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा क्योंकि आपको नामों की तरतीब, कमेटियों के ऐलानात से बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें एमक्यूएम के तंजीमी मामलात का मालूम है, उन्हें मालूम है कि कौन सी शख्सियत कौन से ग्रुप की नुमाइंदगी करती है। तो इस नोटिफिकेशन में जो कमेटियां हैं, कौन सी कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल और उनके ग्रुप की शख्सियात को रखा गया है और कौन सी कमेटियों में उनको बाहर किया गया है, ये एक बहुत ही अहम नौइयत का मामला है। तो पहले मुख्तसर सी मैं तफसीलात इस कमेटी के बारे में रखूँगा और पढ़ूँगा, आपके सामने रखूँगा। फिर हम जो असल ख़बर है कि क्या रियासती इदारों की जो पॉलिसी है उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, यू टर्न है या नहीं। जंग अखबार की वेबसाइट के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन, इसकी तफसीलात मौजूद हैं और आप इसको देख सकते हैं। चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी तमाम तंजीमी और पॉलिसी अमूर की निगरानी करेंगे। इस हवाले से खालिद मकबूल सिद्दीकी की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अब आप देखिए कि बहुत ही अहम नौइयत की जो कमेटी है उसमें नामों की तरतीब जो है डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, फिर उनके बाद अनीस कायम खानी है और अमीनुल हक हैं। तंजीमी कमेटी जिम्मेदारियां अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और रिजवान बाबर के पास होंगी। यानी कि जो बहुत ही अहम दो बड़ी कमेटियां हैं उसमें मुस्तफ़ा कमाल मौजूद नहीं है, लेकिन अनीस कायम खानी को रखा गया है। फिर इसके अलावा जो मुस्तफ़ा कमाल हैं वो फैसल सब्जवारी और जो रिजवान बाबर हैं उन्हें लेबर डिवीज़न की निगरानी के लिए मुंतखब किया गया है। नसीन जलील, अनीस कायम खानी और कैफुल वरा हैं, उन्हें शोबे ख़वातीन और यूथ में डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और फैसल सब्जवारी होंगे। अब इसमें एक और बहुत अहम नौइयत की कमेटी है, वो है एपीएमएसओ की। उसमें अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी को रखा गया है। तरक्याती पैकेज के लिए और डेवलपमेंट की जो कमेटी होगी उसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील और फैसल सब्जवारी शामिल होंगे। अब फारूक सत्तार ये कहते हैं कि ये तस्दीक शुदा है, ये असली आप कहें कि सर्कुलर है और ये जो
کمیٹی کے 11 اراکین ہیں ان کے اتفاق رائے کا جو فیصلہ ہے اس کی ہدایت کے بعد یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ تنظیم میں رہ کے اختلاف کر سکتا ہے۔ اب وہ پالیسی، پھر آتے ہیں اس پالیسی پر جو ریاستی اداروں کی جانب سے طے کی گئی تھی مصطفیٰ کمال کے لیے، کیا اس میں ایک بڑا بریک تھرو ہے، یو ٹرن ہے؟ میری اطلاع کے مطابق کچھ عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو یہ مسلسل بتا رہا ہوں کہ بڑی بدقسمتی سے جو ہمارے جو سیاسی انفراسٹرکچر ہے سیاسی جماعتوں کا، اس میں مکمل طور پر اب جو ایک ایم این اے، ایم پی اور سینیٹر، اب پارٹی قیادت چھوڑ دینا، وہ تو اعلیٰ قیادت تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، سارے کے سارے ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ براہ راست ہدایات لیتی ہیں یا وہاں سے انہیں ہدایات دی جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن ایک اور بڑی بدقسمتی ہے، وہ یہ کہ ریاستی اداروں کے اندر بھی جو مختلف جو شعبہ جات ہیں یا ادارے ہیں انٹیلیجنس ونگ کے مختلف، ان میں بھی وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہیں بہت سارے معاملات میں، سیاسی معاملات کے اندر بھی، اور ایک ایک تنظیم کو ہینڈل کرنے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ریاستی جو ادارے ہیں ان کے جو اپنے مختلف ادارے ہیں ان میں ایک بڑی بڑی ڈویژنز نظر آتی ہیں۔ ایک ادارہ ایک ہی جماعت کے کسی ایک فرد کو سپورٹ کرتا ہے تو کوئی دوسرے فرد کو سپورٹ کرتا ہے، اور اس کی ریفلیکشن بھی ایم کیو ایم پاکستان میں ان دنوں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ وہ طاقتور ترین ادارہ جو اس وقت عملی طور پر مائنس عمران خان کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس وقت بالا دستی قائم ہے اس کی، وہ اس وقت مکمل طور پر سپورٹ کرتا دکھائی دیتا ہے خالد مقبول صدیقی سے متعلق، اور ان کی یہ رائے ہے کہ جب تک مائنس عمران خان نہیں ہو جاتا، جب تک یہ پی ٹی آئی والا ٹارگٹ ان کا پورا نہیں ہو جاتا، تو وہ نیا محاذ ایم کیو ایم کے معاملے پر نہیں کھولنا چاہتے۔ تو اس لیے وہ ایک ایسی قیادت جو ایگریسو موڈ کی نہ ہو، ڈیفینسو موڈ کی ہو، اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور وہ خالد مقبول صدیقی سے متعلق ہے، اور یہ تفصیلات میں پہلے بھی آپ کو اشاروں کناروں میں نہیں بلکہ کھل کر بیان کر چکا ہوں۔ اسی لیے مصطفیٰ کمال کو وہ ذمہ داریاں، وہ جو پالیسی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال سے متعلق تمام اداروں کی یہ پالیسی ہو گئی ہے کہ مصطفیٰ کمال کو باہر کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیگر اور ادارے بہت ہی اہم نوعیت کے ہیں، وہ مکمل طور پر حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں مصطفیٰ کمال کی، لیکن یہ کیا پھر اس میں ہوگا کیا، کون جیتے گا کون ہارے گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کی تفصیلات کچھ بتاؤں گا۔ لیکن کچھ اور یہ معاملہ بھی ہے کہ یہ جو نئی پالیسی ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ آئے روز جو ایم کیو ایم کے اندر اختلافات اور جو معاملات ہیں، اس کے لیے بھی ایک پالیسی رکھی گئی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم کے معاملات سے، جو قیادت کے معاملات ہیں، اس سے دور کرنے کے لیے انہیں بڑی پیشکش کی جائیں۔ مسلسل رابطوں کے ذریعے اور انہیں یہ پیغامات تھے، ایک تو یہ تھا کہ ان کو وفاقی وزیر بنایا جائے، جس کے بارے میں پوری جو مصطفیٰ کمال اور ان کی ٹیم ہے ان کا یہ مکمل طور پر کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ انہیں کسی بھی نوعیت کی وزارت نہیں لینی۔ ایم کیو پاکستان کی بھی یہ ایک پالیسی تھی مجموعی طور پر کہ وہ وزارت میں نہیں جائیں گے، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کو کسی اور ادارے کی طرف سے تھی کہ جی آپ آئیں، حلف لیں، اور وہ وزیر بن گئے۔ لیکن پھر کوشش کی گئی کہ مصطفیٰ کمال کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ تنظیم کے جو معاملات ہیں ان سے تھوڑا دوری اختیار کریں، اور جو ایک پالیسی ہے خالد مقبول صدیقی کو لے کے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ پھر اب ایک اور آفر اطلاع کے مطابق کی گئی ہے، وہ ہے گورنر کی، کہ جی کامران ٹسوری کی جگہ مصطفیٰ کمال کو گورنر سندھ بنا دیا جائے۔ یہ اسٹریٹجی یہ رکھی گئی ہے، دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال نے بہت ساتھ دیا ہے ریاست کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ریاستی حلقوں کا، مائنس الطاف حسین کے بارے میں، تو وہ مکمل طور پر تو مصطفیٰ کمال کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، لیکن ان کو اوبلائز کرنے کے لیے ایک بہت اہم عہدہ ہے گورنر کا، ڈیفینیٹلی وہ ان کو دینا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بار بار پیشکش کی ہے کہ وہ گورنر بن جائیں تاکہ وہ ایک اہم شخصیت سندھ کے اندر ایک اہم عہدے کی نمائندگی وہ کر سکیں اور معاملات دیکھ سکیں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق ایک دوسرا جو طاقتور ترین ادارہ ہے، نہ صرف وہ مخالفت رکھتا ہے بلکہ خود مصطفیٰ کمال اور ان کے قریبی حلقے بھی
इस ऑफर को ठुकरा रहे हैं। उसकी एक वजह है बुनियादी तौर पर, अगर मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर बन जाते हैं तो डेफिनेटली आईनी तौर पर वो एक बहुत ही अहम ओहदे पर ज़रूर पहुंच जाएंगे, लेकिन गवर्नर के पास अपने शहर को देने के लिए कुछ ना था, ना माजी में था, ना आज है। और अगर मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर बन जाते हैं तो सिर्फ महज जो कामरान टसूरी कर रहे हैं, या डॉक्टर इशरत अली बात करते रहे, या कोई भी गवर्नर किसी ओहदे पर पहुंच के करता है, उससे बढ़कर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ना चीफ सेक्रेटरी को हदायत दे सकते हैं, ना तंजीमी मामलात को वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे, बल्कि उससे वो वाला टारगेट अचीव होगा कि तंजीम से वो दूर कर दिए जाएंगे, ऑबलाइज करके एक अहम ओहदे पर ज़रूर बिठा दिए जाएंगे, लेकिन तंजीम से कुछ अर्से के लिए उनको दूर कर दिया जाएगा। कुछ की ये राय है कि मुस्तफ़ा कमाल को एक बड़े आइनी ओहदे पर कुछ एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए, ताकि फिर कल कलां अगर उन्हें फिर दोबारा से एमक्यूएम की क़यादत देना हो तो उनके पास एक बहुत ही बड़े ओहदे का एक्सपीरियंस होगा, तो वो बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकेंगे। लेकिन वो हल्के जो मुस्तफ़ा कमाल के करीबी जाने जाते हैं, उन सब का ये कहना है कि इस पॉलिसी के तहत अगर वो गवर्नरशिप का ओहदा लेते हैं तो वो तंजीम से दूर हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर उन सब का इत्तफाक ये है कि यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल को गवर्नरशिप की नहीं बल्कि तंजीमी क़यादत की ज़रूरत है। तो मेरी इत्तला के मुताबिक ऑफ़र्स अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल इनकार दिखाई दे रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर से ना बने। हतमी फ़ैसला क्या होगा वो तो जो सर्कमस्टेंसेस आने वाले वक्त में होंगे वो एक अलग मामला है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक उनके जो करीबी हल्के हैं वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं कि उन्हें ये ओहदा नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ अरसे के लिए अगर पॉलिसी बदली है तो इंतज़ार करना चाहिए, जैसे ही शख्सियत आगे पीछे होंगी, रिटायर्ड होंगी, नई शख्सियत आएंगी, नई पॉलिसी बनेगी, तो उनके लिए नया एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा और वो दोबारा से आ जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि ये जो इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल और उनके करीबी साथी हैं, वो जुज़ वक्ती या आप कहेंगे थोड़े अरसे के लिए प्लान नहीं है, वो एक लंबा प्लान है। और मेरी इत्तला के मुताबिक 2028-2023 के 30 के जो प्लान हैं उसके तहत वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। तो फिलहाल ये पॉलिसी रखी गई है वेट एंड सी वाली, कि इंतज़ार किया जाए कि हालात व वाक़यात कब बदलें और कब दोबारा से वो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसे ओवरटेक करें। देखें ये मामलात क्या होते हैं, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और मामला वो मैंने एमक्यूएम लंदन से मुतल्लिक अल्ताफ़ हुसैन पर जो पाबंदी थी, आखिरी वीडियो में कहा था कि जूं का तू मामला है, 22 अगस्त 2000 पहले जो पॉलिसी थी उसके बाद पॉलिसी थी, आज भी वो पॉलिसी वहीं खड़ी है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग नहीं मालूम, बैकडोर पर बहुत सारे मामला चल रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं। जो पक्का किला के जो कारकुनान की गिरफ्तारियां हैं उस पर खुद आप एमक्यूएम लंदन की क़यादत का जो सर्कुलर है, जो एक आप कहें नोटिफिकेशन कहें या जिसको ख़त कहें या प्रेस रिलीज कहें, वो जारी किया गया है। अगर आप उसको पढ़ लें बखूबी तौर पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियासत की जो पॉलिसी है, इदारों की जो पॉलिसी है, उसमें कहीं भी कोई तब्दीली नहीं की गई। आपकी राय क्या है आज की वीडियो के बारे में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा। खुदा हाफिज़।